हेलो गाइस। तो लास्ट लेक्चर में जैसे कि हम लोगों ने हमारा कवर किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। मैंने उसमें पार्ट्स वगैरह सारे कवर कर दिए थे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। अब सबसे पहला, क्योंकि अब हम फर्टिलाइजेशन से पहले का इवेंट होता है ना, ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, जैसे कि हम इसमें प्लांट्स में बोलते थे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं गैमेटोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। अब गैमेटोजेनेसिस में आप लोग को पता है कि सबसे पहले कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं मेल्स में तो क्या है, टेस्टिस, और फीमेल्स में क्या है, ओवरीज, ठीक है। टेस्टिस और ओवरीज हैं, ये दोनों के दोनों क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आ गए, ठीक है। ये क्या करते हैं, अल्टीमेटली ये प्रोडक्शन करते हैं गैमेट्स का, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स इनके थ्रू होता है, ठीक है। ये गैमेट्स का प्रोडक्शन करते हैं। गैमेट्स कौन कौन से हो गए, मेल्स में तो हो गए स्पर्म्स, एंड फीमेल्स में कैसे हो गया, ओवम, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ये दोनों के दोनों क्या गए, गैमेट्स हो गए अल्टीमेटली। तो ये है हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, और ये अल्टीमेटली इन गैमेट्स का प्रोडक्शन करते हैं। अब कैसे करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस की डिफाइन में पहले बता चुका हूँ, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस की डिफाइन सेम रहती है, ठीक है, चाहे प्लांट्स की बात करें चाहे एनिमल्स की बात करें। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमंस में, किसकी, मेल्स की। तो देखिए, अब मेल्स में मैं बात करूँ, टेस्टिस में होगा। अब जो भी होगा वो पूरा हम टेस्टिस में पढ़ने जा रहे हैं। तो अब देखिए टेस्टिस में होता क्या है, इन टेस्टिस जो इमेच्योर जो सेल्स होते हैं, देखिए अब मैं बोल रहा हूँ, अल्टीमेटली हमारे पास सबसे पहले क्या है, इमेच्योर सेल है, इमेच्योर जर्म सेल्स। अब इसको क्या बोलते हैं भाई, इनिशियली हमने अभी गैमेट्स फॉर्मेशन हुआ नहीं, तो इमेच्योर अभी जो सेल होगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। दिस इज़ अ इमेच्योर जर्म सेल, जो कि अल्टीमेटली क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा स्पर्म्स का, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स करेगा ये, ठीक है, बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या प्रोसेस का नाम क्या हो गया, अब क्योंकि इस मेल्स में हो रहा है इसलिए स्पेसिफिकली मैंने इसको नाम दे दिया स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। कब बिगिन होता है, जो कि बिगिन होता है प्यूबर्टी पे, ठीक है। मैंने बताया था प्यूबर्टी पे शुरू होता है, ये प्यूबर्टी से पहले नहीं होता। तो स्पर्म्स का जो प्रोडक्शन होता है वो प्यूबर्टी पे शुरू होता है, उससे पहले शुरू नहीं होता, ठीक है। अब जैसे स्पर्मेटोगोनिया है, तो ये तो हो गया, मतलब प्लूरल हो गया है ना, बहुत सारे जैसे स्पर्मेटोगोनियम मिलते हैं तो स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। सिंगुलर में क्या बोलेंगे, एक मेरे को सिंगल की अगर बात करनी है सपोज, तो मैं बोलता हूँ उसमें स्पर्मेटोगोनियम, इसमें क्या बोलते हैं हम, स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं एक सिंगल को। स्पर्मेटोगोनियम कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑब्वियसली मैंने बताया था, इट इज़ प्रेजेंट ऑन दी इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। हमने बात किया था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, मैंने बोला था करीबन कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं, कुछ 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स याद आ रहा हो तो। अल्टीमेटली ये कहाँ प्रेजेंट थे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पे ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और वहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, ये मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, बाय माइटोटिक डिवीजन। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कौन सा डिवीजन होता है इनमें, माइटोटिक डिवीजन होता है, मतलब अपना नंबर बढ़ाना होता है इनको। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ये जो स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट होते हैं, ये माइटोटिक डिवीजन से क्या करते हैं, अपना नंबर बढ़ाते हैं। तो अपना नंबर बढ़ाने के लिए सबसे पहले इन्होंने किया माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। अब ये जो स्पर्मेटोगोनियम है कहाँ गया, ये जो स्पर्मेटोगोनियम होता है ये होता है डिप्लॉयड, मतलब इसकी प्लॉयडी कितनी होती है, 2n, ठीक है। 2n इसकी प्लॉयडी होती है, और क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब 2n इज इक्वल्स टू 46 कह सकता हूँ यहाँ पे मैं, ये देखने को मिलता है 2n इज इक्वल्स टू 46 वाली प्लॉयडी यहाँ पे देखने को मिलती है स्पर्मेटोगोनियम में। अब आगे मैं बात करूँ तो देखिए होता क्या है, अब ये जो कुछ स्पर्मेटोगोनियम जो होते हैं ना, सम स्पर्मेटोगोनियम, मैंने बोला ये माइटोटिक डिवीजन करते जाते हैं, तो अब कुछ स्पर्मेटोगोनियम अल्टीमेटली क्या बन जाते हैं, हम उनको बोल सकते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोल देते हैं, ठीक है। मतलब जो माइटोटिक डिवीजन हुआ उससे मान लीजिए हमने बोला इमेच्योर, तो अब कुछ एक्टिव हो जाते हैं, अल्टीमेटली क्या फॉर्मेशन कर देते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का। कैसे हुआ, ये माइटोटिक डिवीजन ही होते होते प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए, ठीक है ना। अब इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर क्या होगा, ये अंडर को करेंगे मियोसिस, इनमें होगा मियोसिस। अब देखिए मियोसिस में मैं आपको पहले बताऊँ, आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, मियोसिस जो होता है टोटल 2 स्टेप में होता है, उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 होता है, ठीक है। मियोसिस का जो पार्ट 1 होता है वो तो क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, जिसमें आपने पढ़ा होगा डायड ऑफ सेल्स बनता था, ठीक है, ये तो था पार्ट 1। और जो मियोसिस का जो पार्ट 2 होता है वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह ही होता है अल्टीमेटली। तो हम तभी तो बोलते हैं कि मियोसिस में 1 से 4 सेल्स बन जाते हैं, क्यों, क्योंकि 2 रिएक्शंस होती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए अब हम पढ़ेंगे, ये मैंने रिकॉल करवा दिया ताकि आप लोग को याद आ जाइए। अब देखिए क्या होता है, मैंने क्या बोला, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होगा, पहला मियोटिक डिवीजन होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन,
इसमें होता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। अब वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को हमने क्या नाम दिया था, रिडक्शनल डिवीजन बोला था। अभी मैंने बताया पहला मियोटिक डिवीजन जो होता है उसमें रिडक्शनल डिवीजन होता है, उससे कितने बनते हैं, 2 क्रोमोसोम बनते हैं। तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल, और कैसे होते हैं वो, जो डायड ऑफ सेल बनता है वो हैप्लॉइड होता है। अगर पेरेंट डिप्लॉयड है तो वो कैसा होगा, हैप्लॉइड सेल्स। 2 इक्वल, यहाँ पे इक्वल पे गौर दीजिएगा कि दोनों जो सेल्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं और हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, जिनको हमने क्या नाम देते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की प्लॉइडी क्या होगी, 2n इज इक्वल्स टू 46। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की क्या होगी, n होगी, दैट इज 23। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया n इज इक्वल टू 23 आ गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होगा इनके अंदर होगा, ये अंडरगो करेंगे सेकेंड मियोटिक डिवीजन, जो मैंने बोला था ना, सेकेंड मियोटिक डिवीजन। अब देखिए 2 सेल बने थे, ये देखिए 2 सेल बने, ये एक था, एक से 2 सेल बने। अब ये दोनों और 2 डिवीजन होंगे तो अल्टीमेटली 4 सेल बन जाएंगे हमारे पास। यही तो हमारा टेट्राड ऑफ सेल्स बनता है, ये टेट्राड ऑफ सेल्स ही तो अल्टीमेटली मियोसिस के अंदर फाइनली जो बनता है। और इसमें सबकी प्लॉइडी क्या होती है, एन 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 एन। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स ने क्या किया, सेकेंड मियोटिक डिवीजन किया, क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसेस 4 इक्वल, अगेन इक्वल, ठीक है, प्रोड्यूसेस 4 इक्वल हैप्लॉइड। और अब जो स्ट्रक्चर बना उसका नाम क्या दिया, स्पर्मेटिड्स। क्या स्ट्रक्चर बना, स्पर्मेटिड बना। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, स्पर्मेटोगोनियम, उससे हमने क्या बनाया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, वो भी 2n है। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हमने कैसे बनाया, माइटोटिक डिवीजन करके। फिर हमने फर्स्ट मियोटिक डिवीजन चलवाया, क्या बना उससे, हमारे पास 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बने विच इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद हमने सेकंड मियोटिक डिवीजन करवाया तो क्या बना, हमारे पास 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब ये जो स्पर्मेटिड्स होते हैं ना, ये अल्टीमेटली किस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ में ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, ये जो स्पर्मेटिड्स होते हैं ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू स्पर्मेटोजोआ। इन स्पर्मेटोजोआ को ही हम एक्चुअली में स्पर्म्स बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस था, इस स्टेप में जो प्रोसेस मैंने पढ़ाया कि स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, दिस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। देखिए नाम से समझिए, सिस मतलब प्रोसेस, जेन मतलब जनरेट होना, द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ स्पर्म्स, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, स्पर्म्स का फॉर्मेशन। देखिए स्पर्मेटिड से ट्रांसफॉर्म होकर क्या बन रहा है, स्पर्मेटोजोआ बन रहा है, तो ये मतलब स्पर्म्स बन रहे हैं, तो ये प्रोसेस को मैं बोल दूंगा स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस होने के बाद आफ्टर दिस स्टेप जो स्पर्म का जो हेड होता है, जो स्पर्म का हेड होता है वो क्या हो जाता है, वो इम्बेडेड हो जाता है इन किसमें, सर्टोली सेल्स में। आप लोग को याद हो सर्टोली सेल्स, या मैंने बोला था सस्टेनिकुलर सेल्स बोला था, ये क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते थे ये सेल्स। आप लोग को याद हो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में मैंने 2 तरह के सेल्स बताए थे, एक तो मेन जो आपका जो है जो गैमेट प्रोड्यूसिंग स्पर्मेटोगोनिया था, और एक अल्टीमेटली सर्टोली सेल्स था। उसके अंदर क्या है, उन सेल्स के अंदर इसके हेड, स्पर्म का जो हेड है इसमें चला जाएगा ताकि न्यूट्रिशन मिलता रहे। और फाइनली क्या होता है, एंड फाइनली जब रिलीज होता है वो हेड सर्टोली सेल्स, एंड फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम दी, कहाँ से रिलीज़ होगा, प्रॉपरली कहाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ही जब रिलीज़ हो जाएगा, फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, पूरा का पूरा स्पर्म जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, तो ये जो प्रोसेस होता है, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज, सिर्फ ये जो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलने का। अभी तक के तो सारे प्रोसेस मैंने बता ही दिया, और ये पूरा जो हम इन जनरल पढ़ रहे हैं वो तो क्या था हमारा, स्पर्मेटोजेनेसिस। उसमें ये पर्टिकुलर स्टेप जो था, जो कि स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बन रहा है, दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस। अब मैंने क्या बोला, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलने वाला जो प्रोसेस है उसको मैं बोलता हूँ स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन, ये टर्म्स ये ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन बहुत होता है स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन में। पहले आता है स्पर्मियोजेनेसिस, नाम से समझिए, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म्स का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, तो पहले स्पर्म्स बनेंगे, उसके बाद ही तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलने के स्टेप को मैंने बोल दिया स्पर्मिएशन। ठीक है ना, ये मैंने बोल दिया स्पर्मिएशन। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, एक बार मैं एक छोटी सी टेबल बना दूंगा जिससे क्या है क्विक रिकॉल हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या था, हमारे पास था स्पर्मेटोगोनियम। ये देखिए हमारे पास था स्पर्मेटोगोनियम, ये कैसा था, इसमें ये 2n है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। अभी क्योंकि इसमें माइटोटिक डिवीजन हुआ तो उससे क्या बनता है, अल्टीमेटली प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएंगे। ठीक है, इनमें भी कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है। अब इसमें क्या होगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा।
अब इसमें क्या होगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा तो अल्टीमेटली क्या मिल जाएंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मिल जाएंगे, 2 इक्वल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिल जाएंगे जिनके अंदर क्रोमोसोम कितना है 23, प्लॉइडी कितनी n। इसमें क्या होगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, क्या बनेगा, स्पर्मेटिड बनेगा, स्पर्मेटिड बनेगा। ठीक है, इसमें भी क्या होता है 23 क्रोमोसोम है और n प्लॉइडी आ गई। स्पर्मेटिड से अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू स्पर्मेटोजोआ, जिसको हमने क्या नाम दिया, स्पर्म का नाम दिया। ठीक है, ये क्या प्रोसेस था, ये प्रोसेस था स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ से अल्टीमेटली फाइनली क्या हो रहा है, जो स्पर्म्स होते हैं दैट, ठीक है, रिलीजेस फ्रॉम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। अब जब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से स्पर्म्स निकल जाते हैं उस प्रोसेस को क्या नाम दिया हमने, स्पर्मिएशन। ठीक है, तो ये देखिए ये पूरा आ गया आपका क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। मैंने आप लोगों को एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया। स्पर्मेटोजेनेसिस और जो हम फीमेल का जो पढ़ेंगे oogenesis, ये दोनों जो हैं सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंटली आज तक के आस्क्ड क्वेश्चंस में से हैं, जो कि बोर्ड्स एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कि एक्सप्लेन स्पर्मेटोजेनेसिस, एक्सप्लेन oogenesis। तो ये आ गया हमारा पूरा एक फ्लो चार्ट में, सारा समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब अगर मैं आगे बात करूं तो देखिए हमने पूरा पढ़ लिया अभी क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस मैंने पढ़ लिया। अब अगर मैं स्पर्मेटोजेनेसिस के अगर थोड़े से बारे में अब बताऊं, ठीक है, देखिए होता क्या है। अब ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये शुरू हमने बोला प्यूबर्टी पे होता है, तो स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी। ठीक है, इतना हमको पता है कि ये प्यूबर्टी पे शुरू होता है। ठीक है, अब क्यों क्यों होता है, प्यूबर्टी पे ही क्यों शुरू होता है, उससे पहले क्यों नहीं। तो प्यूबर्टी पे इसलिए शुरू होता है क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। आप लोगों ने पढ़ा होगा GnRH एक हार्मोन होता है जो कि किस में प्रेजेंट होता है, अल्टीमेटली ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछले साल, हाइपोथैलेमस से निकलता है क्या, GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करता है, इसकी सिक्रीशन अगर बढ़ जाती है ना अल्टीमेटली, तो इसकी सिक्रीशन बढ़ती है तो ये क्या करता है अल्टीमेटली, ये किस पे एक्ट करता है, इट एक्ट्स एट पिट्यूटरी ग्लैंड। आप लोगों ने नाम सुना होगा मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड पे ये एक्ट करता है। ठीक है, किस पे एक्ट कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट कर रहा है, कौन सी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। दो होती है, एक तो एंटीरियर और एक पोस्टीरियर होती है। पोस्टीरियर में आपने 2 हार्मोन्स पढ़े होंगे अल्टीमेटली, ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन। ठीक है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करता है, ये करता है स्टिमुलेट करता है क्या, सिक्रीशन ऑफ, अब 2 गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, 2 गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स होते हैं, आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़े होंगे, एक तो LH और एक FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, और एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इन दोनों का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी में। इनको कौन स्टिमुलेट करता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इनको स्टिमुलेट करता है, जो कि कहाँ मिलता है, हाइपोथैलेमस में मिलता है। तो यहाँ से ये दोनों एक्टिव हो गए। अब ये दोनों एक्टिव कब हुए, मेनली मैंने बताया प्यूबर्टी पे। अब इन दोनों का देखिए अलग अलग फंक्शन होता है। देखिए LH का क्या फंक्शन होता है, ये क्या करता है, ये किस पे एक्ट करता है, एक्ट्स ऑन लेडिक सेल्स। मैंने आप लोग को बताया था, मैंने 2 सेल्स का नाम दिया था, सर्टोली सेल्स और जो मेल के जो जर्म सेल्स थे, स्पर्मेटोगोनिया। इनके अलावा मैंने बताया था जो इंटरस्टिशियल स्पेस थी उसमें क्या प्रेजेंट थे, लेडिक सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी मैंने बात की थी कि लेडिक सेल्स वहाँ पे मिलते हैं। ये क्या करते हैं, ये भी मैंने इसका फंक्शन भी बताया था कि ये स्टिमुलेट करते हैं एंड सिक्रीट करते हैं। ठीक है, किसका सिंथेसिस करते हैं, सिंथेसिस ऑफ एंड्रोजन्स या फिर टेस्टोस्टेरॉन। मैंने बताया था एंड्रोजन्स मतलब टेस्टोस्टेरॉन मेल्स में, उसका ये सिक्रीशन भी करते हैं और उसको स्टिमुलेट भी करते हैं अल्टीमेटली। तो अब ये अगर LH के अंदर, LH क्या करता है, एंड्रोजन्स का सिक्रीशन बढ़ा रहा है, मतलब टेस्टोस्टेरॉन का लेवल बढ़ा रहा है, तो इससे क्या होगा, इससे स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस वो इंक्रीज़ होगा। तो देख रहे हैं, मतलब अल्टीमेटली LH एक्टिव हुआ हमारा। देखो पहले फंक्शन क्या हुआ, LH को एक्टिव करवाया, LH एक्टिव हुआ, वो लेडिक सेल्स पे गया। देखिए इसको याद कैसे करिए, L फॉर LH, L फॉर लेडिक सेल्स। ठीक है, LH लेडिक सेल्स पे गया, उसने एंड्रोजन्स का सिक्रीशन बढ़ाया, इससे स्पर्मेटोजेनेसिस इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो जल्दी होता है और इंक्रीज़ होता है। अब इससे क्या हुआ, तो अल्टीमेटली प्यूबर्टी पे फिर इसलिए स्पर्मेटोजेनेसिस देखने को मिलता है, उसके बाद से शुरू हो जाता है, उससे पहले नहीं होता। ये तो LH हो गया। अब एक FSH भी था। FSH क्या करवाता है, FSH एक्ट करता है किस पे, सर्टोली सेल्स पे। ये वही दूसरे सेल जो हमारे न्यूट्रिटिव सेल्स थे। तो LH किस पे काम कर रहा है, FSH किस पे काम कर रहा है, सर्टोली सेल्स पे ही काम कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, एंड स्टिमुलेट्स दी
स्टिमुलेट क्या कर रहा है, सिक्रीशन ऑफ कुछ फैक्टर्स का ये सिक्रीशन करता है, सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, अब देखिए आप लोगों को मैंने अभी बताया था कि एक बार मैंने स्पर्मेटिड बन जाता है, उसके बाद वो देखिए ट्रांसफॉर्म होकर क्या बनता है, स्पर्मेटोजोआ, है ना। कहाँ पे ये बनता है, अल्टीमेटली हेड ऑफ दी, एंड ना मैंने बताया था कि उसका जो हेड है वो सर्टोली सेल्स में इम्बेड हो जाता है। इसीलिए सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर का सिक्रीशन करते हैं जो कि ये जो प्रोसेस है स्पर्मियोजेनेसिस, मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनने का जो प्रोसेस है उसको थोड़ा इंक्रीज कर दें, फास्ट कर दें, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ये कौन करवाता है, इसमें एफएसएच का रोल प्ले होता है, एफएसएच सर्टोली सेल्स पे काम करता है और उसके थ्रू ये काम करवाता है। तो ये मैंने आप लोगों को स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा पढ़ा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पर्म के बारे में डिटेल में बात करेंगे एंड फिर आगे जाके फीमेल का हम गैमेटोजेनेसिस कवर करेंगे।